यहाँ के पत्रकार बंधुओं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज आपके माध्यम से मैं मुंगेर विधानसभा की जो हमारी देवमयी जनता है कि उन्होंने तो मुझे वोट के माध्यम से जिताने का काम किया, लेकिन सरकार का जो प्रशासन है उन देवमयी मालिकों का, जनता का अनादर करके विरोधी को प्रमाण पत्र देने का काम किया। मेरे पास तो सारा प्रूफ है। ये है इलेक्शन कमीशन पे जो फॉर्म 20 का जो डिटेल है ये है, और ये है काउंटिंग के बाद का, और ये है हमारा भिटिया जो कि मतदान के बाद इलेक्शन कमीशन के साइट पे दिया हुआ है। आप सिर्फ इस चीज़ को मिलाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह से प्रशासन यहाँ का वोट का घोटाला करके विपक्षी को प्रमाण पत्र देने का काम किया। मैं वहाँ मौजूद था। हमारे विरोध करने के बावजूद भी ये सारे ईवीएम का काउंटिंग होने के बाद 4 ईवीएम बचा हुआ था जो खुलना बाकी था, लेकिन उन्होंने 2 ईवीएम का मात्र गिनती किया, और वो उस ईवीएम का गिनती किया जहां पे हमारे विरोधी, हमारे विपक्षी पार्टी का वोट का, मत का परसेंटेज ज़्यादा था। लेकिन मैं कन्फर्म हूं कि वो 2 ईवीएम का जो गिनती नहीं हुआ, मैंने वहां पे बोला कि उस ईवीएम का भी आप गिनती करिए वीवीपैट के माध्यम से, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उनके तो मन में पहले से ही ये था कि सर्टिफिकेट जो है मुझे विरोधी को देना है और जिसके पक्ष में वो काम कर रहा है। तो उसके बाद लीडिंग जो 2 बूथ था हमारा, एक तो उसको गिनने का काम नहीं किया, और दूसरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग चुनाव कराते हैं वो क्या कभी गलत वोट डाल सकते हैं? क्या वो कभी गलत वोट नहीं डाल सकते? उसके बावजूद भी चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि सबसे पहले हम लोग बैलेट की काउंटिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सुबह 8 बजे से शुरू तो किया, लेकिन 1400-1500 वोट को वो गिनती करने में 10:30 बजे रात बता दिया। बताइए कौन सा ऐसा कारण रहा होगा कि 1500 वोट का गिनती करने में उनको 12 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। मन में अधिकारी मुंगेर 165 विधानसभा के द्वारा जो मुंगेर में वोटों का घोटाला किया गया, इसका पर्दाफाश करने के लिए यह महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। राजद से माननीय जिलाध्यक्ष महोदय देवकी बाबू, श्री शिशिर कुमार लालू जी, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर प्रखंड अध्यक्ष अकरम परवेज जी, इंजीनियर रोहित मणिभूषण, मैं स्वयं हूँ, सीपीआई सीपीएम से विंदेश्वरी जी, राजद से हमारे महत्वपूर्ण साथी मंटू भैया और हमारे उम्मीदवार मुकेश भैया यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, हम लोगों को मतगणना के दौरान निर्वाची पदाधिकारी मुंगेर ने जिस प्रकार से घोटाले का तंत्र को विकसित किया, उसका एक एक करके आप लोगों को पूरा ब्यौरा दे रहा हूं। वोटों की गिनती नहीं हो जाती है तब तक फॉर्म 20 निर्वाची पदाधिकारी नहीं भर सकता है, जिसका पालन नहीं किया गया, क्योंकि बूथ संख्या 53A और 113A का ईवीएम नहीं खोला गया और बिना उसको खोले फॉर्म 20 को भर दिया गया। यह स्पष्ट दर्शाता है कि निर्वाची पदाधिकारी ने प्रत्याशी विशेष को जिताने के लिए एक तरफा कार्रवाई की। आरओ बुक, निर्वाचन आयोग जो एक अपनी सर्कुलर की किताब जारी किया है, जिसको आरओ बुक संक्षेप में कहते हैं, वह स्पष्ट करता है कि यदि पोस्टल बैलेट की संख्या से ही जीत और हार का निर्धारण हो रहा हो तो पोस्टल बैलेट को दोबारा पुनर्मतगणना की जाती है, जो कि निर्वाची पदाधिकारी ने नहीं किया। यह आपके भी संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में है, जिसको स्पष्ट दर्शाता है कि उन्होंने घोटाला किया। मतदान के दिन 28 तारीख को
चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है कि VTR को भरा जाता है, टोटल वोटर टर्नआउट, कि किस बूथ पर कितना वोट पोल हुआ। और EVM में जब मत निकला है तो यह स्पष्ट दर्शा रहा है, जो कि इसकी एक प्रति भी मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दूंगा, भी हमने दे दिया है, उनको मेल कर दिया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग को भी मेल के माध्यम से सूचना दे दी गई है और हार्ड कॉपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको जमा करवा दी जाएगी। और कल पटना हाईकोर्ट में हमारे कैंडिडेट के माध्यम से इसका रिट दायर किया जाएगा, जिस प्रकार से और भी महागठबंधन के प्रत्याशियों ने रिट दायर किया है। और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि यह लोकतंत्र का गला घोटने का काम जो निर्वाचित पदाधिकारी ने किया है, जिसके भी सौ पर किया हो, और प्रत्याशी विशेष को जिताने के लिए जो यह काम किया गया है, हम इसका पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं। और महागठबंधन परिवार इस पर निष्पक्ष जांच चाहता है और एक SIT की गठन की भी मांग महागठबंधन परिवार करता है। अब मैं माननीय जिलाध्यक्ष राजद श्री देवकी बाबू से अनुरोध करूंगा कि इस पर प्रकाश डालें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच बैठे हुए महागठबंधन के साथी, तमाम साथी उपस्थित, देश जो भारत देश है, यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो हमारे जितने पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, ये देश के चौथा स्तंभ हैं, ये मजबूत होंगे। लेकिन विगत विधानसभा चुनाव में जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इन्होंने जो प्रशासन के द्वारा पूरे बिहार में धांधली किया और खास करके मुंगेर में तो किया ही, यह एक जांच का विषय है। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 20 विधानसभा का रिकाउंटिंग का मांग किया है और अभी हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं रिकाउंटिंग की मांग करता हूं कि रिकाउंटिंग की व्यवस्था की जाए।